जय हिंद दोस्तों, हमारे अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है 30 सितंबर से शुरू होगा। तो उसमें कुछ ऐसा प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आज को वैसे ही क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो कि है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो कि रक्त के द्वारा होता है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन था कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 90%। 90% जो कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग में लाया जाता है। आप लोग जानते हैं दो प्रकार वर्षा होता है, एक कृत्रिम वर्षा, एक प्राकृतिक वर्षा। प्राकृतिक वर्षा मतलब क्या हुआ? जो ऊपर से पानी जो गिरते हैं, मतलब जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। कृत्रिम वर्षा मतलब जो मानव के द्वारा क्या करवाया जाता है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कांस किसका मिश्र धातु होता है? जो कांसा जो होता है आप लोग सुनेंगे उसको, वो किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताप एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। आप लोग जानते हैं कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। जब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो कि है छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहलाता है? तो शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा। देखिए यदि कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। और यदि पूछेगा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति, और यदि ऊर्जा क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का पीला रंग ये लैक्टिक के कारण होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया? ये गलत है, लैक्टिक। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। पूछेगा कोशिका की खोज किसने की? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जीवधारी में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है? तो पुरुष के कारण होता है। किसी भी जीव में जो कि है जीवधारी में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है? तो पुरुष के कारण होता है, क्योंकि पुरुष में ही एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। महिला में क्या एक्स और एक्स क्रोमोसोम जो कि पाए जाते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? राइबोसोम। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है। पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 60.65%। लक्षण में 61% होता है, कहीं कहीं 60% में दिया रहता है। तो यदि ऑप्शन में 60% और 61% दिया रहा है तो आप लोग 61% को मारिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक। संगणक जो कि कंप्यूटर का क्या है? हिंदी नाम है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसोटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसोटिक अम्ल, जो कि टमाटर के सॉस में पाए जाते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 120 डेसिबल। कितना? 20 से 120 डेसिबल तक होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुण का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो चिपको आंदोलन से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। जो आप लोग जो गुब्बारा होता है बैलून, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है